बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 39। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डाटा रीड किया जाता है अरे में से। हालांकि पहले हम इसको देख चुके हैं कि कैसे रीड किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डाटा स्टोर इन द अरे, जो कि डाटा स्टोर हुआ है, कैन बी एक्सेस्ड, पहले हमने स्टोर किया था, कैन बी एक्सेस बाय एक्सेसिंग एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अरे, कि जो उसका इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको अगर हम एक्सेस कर ले तो उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले द वैल्यू थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे। अगर थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मार्क्स 2, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है, पहले का 0 होता है, फिर 1, फिर 2, तो इस तरह हम 2 लिखेंगे तो थर्ड का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। The above method of the accessing data in array become very lengthy and time consuming if array is very large। वो कह रहा है इस तरह अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लिखें, प्रिंट ये कर दो, प्रिंट ये कर दो, ये कर दो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि अगर 1000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 बच्चों का डाटा, तो हम क्या हर एक का लिखते रहेंगे कि ये ले आओ, ये ले आओ, तो फिर क्या करेंगे। दिस कैन बी मेड वेरी सिंपल एंड शॉर्ट बाय यूजिंग लूप। तो वही काम जैसे हम स्टोर कराने की तरफ दफ़ा किया था, हम इस तरह डाटा को रीड करने या शो करवाने के लिए भी हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट यूजेस टू फॉर नेक्स्ट लूप, दो लूप हमने यूज़ करनी है। ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें दो दफ़ा लूप यूज़ होगी। दी फर्स्ट लूप गेट 5 नंबर फ्रॉम द यूज़र, जो हमने पहले काम किया था कि एक लूप चलेगी, वो यूज़र से 5 दफ़ा नंबर या 5 दफ़ा या वैल्यू या वैसे भी वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होगा। और इन द रे एंड सेकंड लूप प्रिंट द वैल्यू स्टोर इन द रे। पहला लूप क्या करेगा, 5 दफ़ा वैल्यू ले लेगा और उसको स्टोर कराएगा। और दूसरा लूप क्या करेगा, 5 दफ़ा वैल्यू वहाँ से फैच करेगा और वो डेस्कटॉप पे शो करवा देगा। तो इस तरह का नया प्रोजेक्ट बनाया और इस तरह उसको डिज़ाइन किया। उसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर इनपुट के ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, डी मार्क्स 4 एज इंटीजर, यानी कि 4 का मतलब 5 इंचों वाली एक अरे डिक्लेयर की मार्क्स के नाम की। तो फार लूप हमने चला दिया। कहाँ से चलाया, फार का मतलब फार नेक्स्ट लूप इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें रेंज का पता हो कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक लूप इस्तेमाल करनी है। तो ये फार लूप चला दिया, कहाँ से, 0 से 4 तक। आई के पास पहले वैल्यू आएगी 0, फिर वैल्यू आएगी 1 एक इंक्रीमेंट होने के बाद, फिर वैल्यू आएगी 2 एक इंक्रीमेंट होने के बाद, फिर वैल्यू आएगी 3 एक इंक्रीमेंट होने के बाद, और फिर वैल्यू आ जाएगी 4 एक इंक्रीमेंट होने के बाद। यानी कि 5 दफ़ा ये चलेगा। तो मास को इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स में शायद नंबरिंग में होता है, तो इधर पहले 0 आएगा तो वो इधर आ जाएगा 0, फिर जब 1 आएगा तो इधर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 आई के अंदर, फिर इधर 2 आ जाएगा, फिर इधर 3 आ जाएगा और फिर इधर 4 आ जाएगा। तो हर दफ़ा क्या होगा, ये लूप चलेगी, इनपुट बॉक्स चलेगा। तो पहले वो जो वैल्यू आएगी वो 0 वाले में स्टोर हो जाएगी, फिर वैल्यू आएगी वो 1 वाले में, फिर वैल्यू आएगी 2 वाले में, फिर वैल्यू आएगी 3 वाले में, फिर वैल्यू आएगी 4 वाले में। इस तरह 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। और सेम यही प्रोसेस के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे ये चीज़ें, कि जब हम यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट वैल्यू एज इंडेक्स, ये एज इट आ जाएगा इस तरह, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है। और ये आई जो है इसकी वैल्यू हर दफ़ा चेंज होती रहेगी। ये देखें, पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो ये आई की वैल्यू वेरिएशन करती रहेगी हर आइट्रेशन के ऊपर, यानी कि हर लूप के ऊपर। इज एज इट आ जाएगा ये, क्योंकि ये डबल कोटेशन के ऊपर अंदर है। अब ये मार्क्स की वैल्यू जो है ये किस तरह एक्सेस होगी, मार्क्स अरे का नाम और इंडेक्स जो है आई है। तो पहले इंडेक्स में क्या आ रहा है, 0, तो 0 के अंदर पहले क्या स्टोर किया किसी ने, वो 54 था। फिर अगला लूप चला, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 इधर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू आई की आ जाएगी 2, 2 की वैल्यू शो हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू आ जाएगी 3, 3 की वैल्यू शो हो जाएगी, फिर आएगी 4। तो इस तरह ये 5 इंडेक्स शो हो जाएंगे। हाउ इट वर्क,
द सेकेंड लूप ऑफ द अबव एग्जाम्पल, ये वाली लूप जो हमने अभी डिस्कस किया आउटपुट के लिए, प्रिंट के लिए, यूज द काउंटर वेरिएबल आई एज इंडेक्स टू डिस्प्ले अरे वैल्यू। इनके इंडेक्स के अंदर जो हम स्टोर करते थे 0 1 2 3, उसको आई के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आई की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बजाय कि हम उधर हार्ड कोड लिखें, हम उसको डायनामिकली कर दिया कि हर दफ़ा खुद ही ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इन फर्स्ट iteration the value I is 0, so marks 0 is the print statement will display the value of the first element. In the second iteration the value of I is 1, so marks 1 refer to the second element array and so on. Write a program that gets 5 number from the user and store them in array. वही लूप के थ्रू हम 5 नंबर लेंगे और उसको array में स्टोर करा देंगे। काम क्या करना है, देन डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन द array, यानी कि जो भी 5 नंबर एंटर हुएंगे उनका सम शो करवाओ और उनका एवरेज। सिंपल मैथमेटिकली का फार्मूला है कि 5 को जमा करके 5 पे डिवाइड कर दो तो वो उसका एवरेज आ जाता है, और सिंपल 5 को जमा कर दो तो वो उसका सम आ जाता है। इस तरह फॉर्म बनाया, उसका बटन लगाया, बटन के क्लिक होने के ऊपर ये हम कोडिंग करेंगे। डिम नम जो कि रे का नाम डिक्लेयर किया, 4 यानी कि 5 नंबर लेने के लिए एज इंटीजर टाइप का, और सम एज इंटीजर, सम एक वेरिएबल है और नम एक अरे है। अब इन दोनों में पहचान क्या है, जो अरे होगी उसके इस तरह 2 ब्रैकेटें लगी होंगी उसके आगे, जो भी अरे डिक्लेयर होगी उसके आगे 2 ब्रैकेट होगी, जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं होगी, और इस ब्रैकेट के अंदर बताया होगा कि कितने वेरिएबल की अरे डिक्लेयर करनी है, कितने इंडेक्स वाली। सिंपल पहचान है कि अगर नंबर या वेरिएबल के आगे कोई इस तरह ब्रैकेट लिखी होगी तो उसका मतलब है वो अरे है, सिंपल नाम लिखा होगा तो उसका मतलब है वो वेरिएबल है। और एक और बात पहले भी मैंने बताई थी, अगर सम वाला कोई काम करना है जिसके अंदर सम ऐड करते जाना है तो उसको इनिशियलाइज के तौर पर ज़ीरो साइन करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर अगर ज़ीरो ऐड करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें सिर्फ जस्ट लूप को चलाने के लिए या अपना काम स्टार्ट करने के लिए हम उसको ज़ीरो साइन कर देते हैं। इसी तरह अगर किसी जगह मल्टीप्लाई वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है तो पहले स्टार्टिंग बेस के ऊपर वहाँ 1 असाइन करते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर वो मल्टीप्लाई होगा तो 1 किसी भी मल्टी से 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहाँ सम मालूम करना चाहते हैं, सम के लिए हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। लूप चलाया 5 नंबर एंटर करने के लिए, ये वही प्रोसेस है जो हम पहले कर चुके हैं। 5 दफ़ा नंबर वो इनपुट हो जाएगा इनपुट बॉक्स के थ्रू, नंबर के अंदर 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3 इंडेक्स, फिर 4 इंडेक्स। इस लूप का काम अब ख़त्म हो गया। फिर अगली लूप क्या करेगी, वो भी आई 0 से लेकर 4 तक चलेगी, यानी कि ये भी 5 दफ़ा चलेगी। अब इसके अंदर काम क्या करना है, जो नंबर का आई है, यानी कि आई इधर क्या है 0, जो नंबर के आई के पहली वैल्यू किसी ने स्टोर कराई है वो, प्लस सम, सम क्या है 0, इन दोनों को ऐड करके फिर सम को वो वैल्यू दे दो। फर्ज करें पहले किसी ने 1 एंटर किया है तो अब सम के पास क्या होगा 1, क्योंकि सम प्लस नंबर 1, तो जाके सम को दे दो। फिर अगले नंबर पे जो भी नंबर आया उसको जमा करके फिर सम को दे दो, फिर अगला नंबर अगर 2 आया तो अब उसके पास 3 हो जाएगा, फिर 3 के बाद अगर 4 आया तो उसके बाद 7 हो जाएगा। इस तरह वो ऐड करते करते जब 5 दफ़ा लूप चलेगी, वो 5 दफ़ा उस वैल्यू को ऐड करते करते एट द एंड सम के पास उसका सम आ जाएगा, लूप टूट जाएगा। अब क्या करना है, प्रिंट द सम इज एज इज अट आ जाएगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है द सम इज, तो उसका जितनी भी सम के अंदर ये वैल्यू रह आ गई है एट द एंड वो इधर शो हो जाएगी। उसके बाद क्या करना था, एवरेज निकालना था, प्रिंट द एवरेज इज, ये द एवरेज इज एज इट आ गया, और सम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 5 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यूज को जमा करके जितनी वैल्यू है उतनी काउंट के हिसाब से उसके डिवाइड कर दो। मतलब 10 वैल्यू 10 को ऐड करके उसको 10 से डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकल आता है। हाउ इट works the above example initializing the variable sum is equal to 0, जो मैंने बताया अभी, the first loop gets the 5 input, पहला लूप क्या करे 5 दफ़ा इनपुट लेगा, सेकंड लूप क्या करेगा
कि वो वे अगेन विजिट ऑल द एलिमेंट ऑफ द अरे, वो तमाम एलिमेंट जो कि अरे के अंदर स्टोर हैं उनको विजिट करेगा। द फर्स्ट इटरेशन हैव द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल 0। फर्ज करें ये उसने एग्जांपल दी है कि अगर किसी ने ये नंबर एंटर किए थे तो पहला उसका 0 एलिमेंट था, सो इट ऐड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एंड द सम ऑफ द, तो इस तरह उसने सम के अंदर क्या किया, वो वैल्यू ऐड कर दी। पहले किसी ने 3 एंटर किया, सम की अपनी वैल्यू क्या थी 0, तो उसके अंदर 3 एंटर किया तो अब सम की वैल्यू क्या हो गया 3। फिर किसी ने 7 एंटर किया, आई की वैल्यू 1 होने पे तो वो 7 + 3 10 हो जाएगा। फिर किसी ने 5 एंटर किया और पिछले ऐड हो गए 5 + 10 तो ये हो जाएगा 15। फिर चौथे नंबर पर 9 एंटर किया तो ये क्या हो जाएगा 15 + 9 24। फिर 6 एंटर किया तो पिछली वैल्यू ऐड होकर ये क्या बन जाएगा 30। When the loop terminates, the value of the sum is 30. In the end, the sum and the average is displayed on the form. इस तरह ये एक और प्रोग्राम है, इसको आप देखिएगा और इसको रजिस्टर के थ्रू हल करने की कोशिश कीजिएगा। इसको पहले रजिस्टर पे हल करेंगे, इसकी लॉजिक समझें और फिर इसको हल करने की कोशिश करें। ये छोटा सा क्विज है, इसके आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।